हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 45 और ये वर्कशीट है कक्षा 10 की, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण डिस्कस करेंगे और डेट है 16 अक्टूबर 2020। तो चलिए हम लोग हिंदी व्याकरण को डिस्कस करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी और वाच्य के साथ साथ वाच्य के 3 भेदों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में से कर्तृवाच्य को भी जाना। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। पीछे के वर्कशीट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो हिंदी व्याकरण की वर्कशीट है उसमें कर्तृवाच्य, जिसमें कि कर्ता पद प्रधान रहता है, उस वाच्य को हमने देखा था और उसमें सिर्फ कारक का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। बाकी अन्य सारे चिन्ह लुप्त हो रहते हैं, कोई भी चिन्ह नहीं होता है, सिर्फ ने चिन्ह आता है कर्तृवाच्य में। आज हमें कर्मवाच्य समझना है। कर्मवाच्य मतलब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता था, मतलब करने वाले की प्रधानता रहती थी, और कर्मवाच्य में जिस काम को किया जाता है उसकी प्रधानता रहती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, मतलब कर्म के साथ होती है। क्रिया सकर्मक मतलब कर्म के साथ होती है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अक्षत से के द्वारा सेव खाया गया, या सेव अक्षत से या के द्वारा खाया गया। तो इसमें आप चिन्ह देख रहे हैं कि से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे है मोहन से पत्र लिखा गया, या दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई आदि। तो इस तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां की कर्म की प्रधानता हो, और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होगी उसे कर्मवाच्य कहेंगे। कह दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। तो यहाँ कुछ शब्द भंडार दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। शब्द भंडार है चित्र के द्वारा, गीत, बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना, पढ़ा आदि। तो चलिए इन शब्दों से हम कुछ कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य बना लेते हैं। यहाँ कर्मवाच्य से के कुछ वाक्य बनाकर लिखे गए हैं, और जो शब्द दिए गए हैं, शब्द भंडार दिए गए हैं, उन शब्द भंडार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ है चित्र, तो चित्र से बनाया गया है कि सीता के द्वारा हिरण का चित्र बनाया गया। तो यहाँ जो चित्र बनाया गया यह कर्म प्रधान वाक्य है, तो इसलिए इसमें कर्मवाच्य हुआ। और के द्वारा दूसरा उदाहरण है के द्वारा, तो राम के द्वारा गाना गाया गया। तो ये गाना जो प्रधानता है, इसमें गाना गाया गया। ठीक, क्या गाया गया? तो गाना गाया गया। तो के द्वारा, इसका चिन्ह भी है के द्वारा। तो इस तरह से ये कर्म प्रधान वाक्य है। और गीत, गायकों द्वारा गीत गाया गया। बनाया, माँ के द्वारा खाना बनाया गया। लिखा, कलम से पत्र लिखा जाता है। झूला, राधा द्वारा झूला लिया गया। और समाचार पत्र, मेरे द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। निबंध, मोहन के द्वारा निबंध लिखा गया। सपना, अरुण के द्वारा सपना देखा गया। और पढ़ा, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो बच्चों इस तरह से इसमें जितने भी वाक्य हैं वे सारे वाक्य कर्म प्रधान हैं, और इसलिए ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। ठीक, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो, न कर्ता प्रधान हो, न कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है, इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक ना, इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, और क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, तो इसमें हंसा नहीं जाता यह भाव है, और जिसकी प्रधानता है। अक्षत से क्या नहीं किया जाता? तो हंसा नहीं जाता है। भाववाच्य के भी कुछ उदाहरण है, जैसे नानी जी से चला नहीं जाता। ठीक, और हिरण से दौड़ा जा रहा है। तो यह दौड़ा जा रहा है और चला नहीं जाता।
ये दोनों इसमें भाव प्रधान वाक्य हैं, इसलिए ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब कह रहा है कि दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें भाव की प्रधानता हो। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ इस शब्द भंडार में कुछ शब्द दिए गए हैं, सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे, रुलाया, बहाना। इन शब्दों से हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो चलिए इन शब्दों से हम वाक्य बना लेते हैं भाव प्रधान वाले। यहाँ भाव प्रधान वाले कुछ वाक्य हैं, जैसे सोया, तो जाड़े में रजाई में सोया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है बनाया, मुझसे अब बनाया नहीं जाता। तो क्या नहीं बनाया जाता, यहाँ बनाया शब्द पर जोड़ है और यह भाव है, इसलिए यह भाववाच्य का उदाहरण है। से, मुझसे शांत नहीं रहा जाता। सचिन, तो सचिन से खेला नहीं जाता। मांगा, मुझसे मांगा नहीं जाता। पढ़ा, गीता से पढ़ा नहीं जाता। और 8वां मुझसे, मुझसे खाया नहीं जाता। रुलाया, ऐसे रुलाया नहीं जाता। और बहाना, कोई बहाना बनाया जाए, ठीक, कोई बहाना बनाया जाए। तो इस तरह से इन सभी शब्दों में भाववाच्य की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। उसके बाद कर्मवाच्य सीखा जिसमें कर्म की प्रधानता हो। आप जानते हैं कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। और नेक्स्ट है भाववाच्य, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो इस तरह से वाच्य को हमने जाना। और वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बच्चों इन दोनों वर्कशीट के माध्यम से आपको वाच्य सीखना था, आपने सीखा। और वाच्य 2 वर्कशीट में, इससे पीछे के वर्कशीट में भी जो पिछले सप्ताह में आई थी उस वर्कशीट में भी वाच्य की बातें हमें सीखनी थी, हमने वाच्य जाना है, उसमें कर्तृवाच्य जाना है। अगर आपको कर्तृवाच्य जानना हो तो आप उस वर्कशीट को एक बार जरूर देख लेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉचिंग के लिए थैंक यू।